राम राम मित्रों। 24 दिसंबर 1999 जब मुट्ठी भर आतंकवादियों ने भारत को घुटनों पर ला दिया था, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 5 आतंकवादियों ने मिलकर हाईजैक किया। नेपाल के काठमांडू से लौटते समय जैसे ही इंडियन एयरलाइंस ने भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश किया, उसे हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक करने के बाद पायलट को प्लेन को लाहौर तक ले जाने का निर्देश दिया। प्लेन लाहौर तो पहुंचा, लेकिन जब पायलट ने लाहौर में लैंड करने की अनुमति मांगी तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब पायलट बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि प्लेन का ईंधन लगभग खत्म होने के कगार पर था। प्लेन का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में पायलट ने हाईजैकर से रिक्वेस्ट की कि प्लेन को पंजाब के अमृतसर में उतारने दिया जाए। हाईजैकर्स ने पायलट की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। पायलट ने भी थोड़ी देर के लिए राहत की सांस भरी। उसे लगा कि उसने भारतीय अधिकारियों को बचाव अभियान शुरू करने का एक संकीर्ण मौका दिया है। कम से कम विमान अमृतसर में लगभग 45 मिनट तक खड़ा रहा, लेकिन भारत ने क्या किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि NSG घटना स्थल तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास दिल्ली से अमृतसर तक पहुंचने के लिए कोई विमान था ही नहीं। पंजाब पुलिस ने अपने कमांडोज को स्टैंड बाय पर रखा था। वो दिल्ली से आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के तरफ से प्रतिक्रिया बेहद नकारात्मक रही। भारत उस प्लेन को दोबारा उड़ान भरने से रोक न सका। आतंकवादियों को संदेह होने लगा। उन्होंने गन पॉइंट पर पायलट को प्लेन उड़ाने का निर्देश दिया। विमान ने दोबारा उड़ान भरी। जैसे ही प्लेन लाहौर पहुंचा, पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे और रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी। हताशा के चलते पायलट ने फिर भी प्लेन को लैंड करना चाहा। वह उसे वहां लैंड करने की कोशिश कर रहा था जिसे वह रनवे मान रहा था, लेकिन लैंड करने के कुछ समय पहले ही उसे एहसास हुआ कि वह रनवे नहीं बल्कि राजमार्ग है। जिस तरीके से पायलट ने प्लेन को क्रैश होने से बचाया, लैंड होने से रोका उस राजमार्ग पर, विश्वास मानिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन भारत सरकार ने लिटरली पाकिस्तान से भीख मांगी कि प्लेन को लाहौर में उतरने दिया जाए और फ्यूल भरने दिया जाए। अंततः प्लेन लाहौर में लैंड किया, ईंधन भरा गया। वहां से प्लेन दुबई से कंधार पहुंचा। यह दिल दहला देने वाला सफर तब खत्म हुआ जब भारत सरकार ने 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया। इन तीनों आतंकवादियों में से सबसे बड़ा आतंकवादी चेहरा था मौलाना मसूद अजहर, और इन्होंने इस एहसान का बदला कैसे चुकाया। इन आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया, 26/11 किया। मैं मौलाना मसूद अजहर की तस्वीर आपके साथ साझा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो व्यक्ति ख्याति प्रसिद्धि से ज्यादा फांसी का हकदार है। कई बार हमारे देश में ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं जिन्होंने हमें एकदम असहाय और लाचार कर दिया। 1999 का हाईजैक उनमें से एक है, जिसने भारत को लिटरली घुटनों पर लाया और पाकिस्तान से भीख मंगवाया। आज 24 सालों में भारत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। आज हालांकि पाकिस्तान की उतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि भारत से वह लोहा ले सके, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ा चुका है।
मैं जाते जाते अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।